पार्टी की सरकार, जो इंडिया आघाड़ी की सरकार आई, तो बिल्कुल मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। जब तक मोदी है, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले को कोई पलट नहीं पाएगा। सोनिया गांधी अगर राम मंदिर का शुद्धिकरण का काम करेगा तो हिंदू चुप बैठेगा क्या? जो रामद्रोही है या पाकिस्तान, इन्हीं दोनों लोगों को राम मंदिर से बुरा लगा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश प्रहार, जिसमें आज बात राम मंदिर के शुद्धिकरण वाले बयान पर चौतरफा घिरी कांग्रेस की कर रखी। समझ नहीं आता कि बार बार कांग्रेस की ओर से ये सेल्फ गोल क्यों होते हैं। क्यों कांग्रेस का अपने नेताओं की जुबान पर कोई लगाम नहीं है? और फिर या यूं कहिए कि जब एजेंडा ही यही है तो लगाम लगानी ही क्यों? मैं बात कर रही हूं महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के उस बयान की, जिसमें उन्होंने कहा था कि राम मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि भाजपा ने राम मंदिर का निर्माण सही तरीके से और परंपरा से नहीं कराया है, इसीलिए चुनाव बाद जब इंडिया ब्लॉक सत्ता में आती है तो हम राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। नाना पटोले के इस बयान के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को निशाने पर लिया, पलटवार किया। हिमंता ने कहा कि नाना पटोले का यह बयान खतरनाक है। उन्होंने पूछा कि शुद्धिकरण कौन करेगा? सोनिया गांधी करेंगी क्या? उनका क्या अधिकार है? उनका कौन सा धर्म है? और अगर उन्होंने ऐसा किया तो क्या हिंदू चुप बैठेगा? हिंदू उनको आसपास भी नहीं जाने देगा। जो भी राम मंदिर को छुएगा वो जेल जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना यह होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदू राष्ट्र को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि भारत हमेशा से हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो हिंदुओं की ही देन है, इसीलिए भारत हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। न सिर्फ हिमंता, बल्कि आज पीएम मोदी ने बंगाल में एक चुनावी सभा के दौरान ये गारंटी दी कि जब तक मोदी है तब तक राम मंदिर को कोई छू भी नहीं पाएगा। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसे कोई पलट नहीं पाएगा। रामनवमी मनाने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। टीएमसी की सरकार श्री राम का नाम तक नहीं लेने देती, रामनवमी नहीं मनाने देती। राम मंदिर के विरुद्ध एक मोर्चा खोल रखा है, लेकिन ये मोदी की गारंटी है कि जब तक मोदी जिंदा है तब तक ये होने नहीं दिया जाएगा। आज इसी पर कर रही हूं प्रहार, लेकिन उससे पहले किस तरह की और जो तमाम प्रतिक्रियाएं आई है, जो रिएक्शंस आए हैं, फटाफट से उनको भी सिलसिलेवार तरीके से और ग्राफिक्स के जरिए हम यहां पर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है ये चुनाव, वैसे वैसे लेवल्स किस तरह से चेंज होते जा रहे हैं। और खास तौर पर अगर बात की जाए प्रभु श्री राम की, राम मंदिर की, तो उस पर किस तरह से जवाब देते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राम विरोधियों पर, राम विरोधी राजनीति पर मोदी का जो जवाब है वो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको यहां पर दिखा रखे हैं। नेक्स्ट प्लेट अगर हम यहां पर चेंज करें तो हम आपको बताते हैं कि यहां पर जो राम मंदिर के शुद्धिकरण विवाद है, जो नाना पटोले का पूरा वो प्रकरण हमने आपको बताया, रामनवमी मनाने से कोई नहीं रोक सकता है, ये प्रधानमंत्री मोदी यहां पर कहते हुए नजर आए। ये दरअसल बंगाल में जब आज थे वहां उस वक्त उन्होंने ये हमला बोला कि राम मंदिर पर फैसला जो है उससे कोई भी पलटेगा नहीं, उसे कोई पलट ही नहीं सकता। विपक्ष बार बार राम मंदिर पर सवाल उठा रहा है। बंगाल सरकार में राम का नाम तक नहीं लेने देते हैं। ये तुष्टीकरण वोट बैंक की राजनीति दरअसल विपक्ष करता है। उधर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष का राम विरोधी जो बयान है वो भी हम यहां पर आपको बता देते हैं कि किस तरह से कांग्रेस से एक के बाद एक इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं कि राम मंदिर के शुद्धिकरण वाले दावे पर यह विवाद पूरा कि सरकार बनी तो राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। शंकराचार्यों को बुलाकर विधिवत जो पूजा अर्चना है वो की जाएगी। शंकराचार्य के मुताबिक ही जो राम दरबार है वो बनेगा। मंदिर निर्माण में प्रोटोकॉल के खिलाफ काम हुआ है, हम इसे सुधारेंगे और धर्म के तहत ही काम होगा। तो आपने सुना नाना पटोले का ये पूरा बयान, सिलसिलेवार तरीके से हमने यहां आपको बताया और उस पर किस तरह से पलटवार भाजपा द्वारा हो रहा है ये भी आपको बताया। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाती हूं एक रिपोर्ट। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जी हां,
कभी प्रभु राम के मंदिर के निर्माण पर सवाल, कभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल, कभी राम लला के रंग रूप को लेकर सवाल। इतने से भी पेट नहीं भरा तो अब प्रभु राम के शुद्धिकरण की बात कर रखी है। देश में राम मंदिर के शुद्धिकरण पर सियासी तनाव बढ़ा हुआ है। वजह है कांग्रेस, जो एक बार नहीं बल्कि कई बार राम मंदिर को लेकर सवाल उठाती रही है। राम मंदिर पर छिड़े घमासान को लेकर सियासी तूफान चरम पर है। नाना पटोले ने क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी की सरकार, जो इंडिया आघाड़ी की सरकार आई, तो बिल्कुल मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने वो न करते हुए जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा की है, वो हमारे देश के हमारे शंकराचार्य ने भी उनका विरोध किया है। और शंकराचार्य जी के विधि के आधार पर हम राम दरबार वहां पर बिठाएंगे। कांग्रेस नेता के इस बयान ने सियासी तूफान ला दिया है। कांग्रेस समेत पूरा आईएनडीआईए गठबंधन एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। बीजेपी पूरे मामले पर हमलावर है। टीएमसी हो या कांग्रेस या फिर इंडिया अलायंस, जब तक मोदी है, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले को कोई पलट नहीं पाएगा। इस पूरे मामले पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह कहा कि मंदिर पर शुद्धिकरण पर हिंदू चुप नहीं बैठेगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आईएनडीआईए गठबंधन ने तो राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया। चुनाव अब राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में चला गया है। जब सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ तो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। जो रामद्रोही है या पाकिस्तान, इन्हीं दोनों लोगों को राम मंदिर से बुरा लगा है। और बाकी पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि जो राम को लाए हैं, हम उनको लिहाएंगे। नाना पटोले ने वो बयान दिया है जो बहुत ही खतरनाक बयान है। हम का मतलब क्या है? कांग्रेस पार्टी का मतलब क्या है? सोनिया गांधी। और सोनिया गांधी अगर राम मंदिर का शुद्धिकरण का काम करेगा तो हिंदू चुप बैठेगा क्या? कांग्रेस भले ही अब सफाई दे रही हो, लेकिन नाना पटोले के बयान के बाद कांग्रेस के लिए एक नई टेंशन जरूर बढ़ गई है। 3 चरणों का मतदान के बाद भी आईएनडीआईए गठबंधन के नेताओं के विवादित बोल रुकने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन सवाल फिर वही कि कांग्रेस नेता अपनी नीयत के लिए हिंदू आस्था पर बार बार चोट क्यों करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है कि जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान इस वक्त पहले स्टूडियो में जो मेहमान हैं उनसे चर्चा यहां पर परिचय करवा देती हूं मैं आपको। चर्चा से पहले प्रोफेसर कपिल कुमार हिस्टोरियन है, इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी हिंदू धर्म गुरु हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं।